हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। आज की चर्चा हमारी रहेगी पहली बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा क्रैश क्यों कर रहा है और अगर यहाँ पे भी क्रैश कर रहा है तो उसका अगला सपोर्ट कहाँ पे आएगा। अगली चर्चा हमारी ग्लोबल मार्केट से रहेगी, डाउ जोन्स और नैस्डैक के ऊपर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो लास्ट ही कुछ दिनों में इन्फ्लेशन डेटा आया है अमेरिका में, उसके ऊपर। फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉलर इंडेक्स के ऊपर और लास्ट में हमारी डिस्कशन एंड होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर कि अभी हमें मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है और आने वाले वीक में या आने वाले मंथ में, ये वाले मंथ में मींस नवंबर में हमें एक्सपेक्टेशन क्या लगा के चलनी चाहिए कि हमें मार्केट क्या दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि बिटकॉइन के ऊपर होगा। अब बिटकॉइन में अगर हम चार्ट देखें तो ये हमें सिंपल चार्ट देखने को दिख रहा है, मिल रहा है। और अगर इस चार्ट में हम नियर अबाउट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है सपोर्ट बन के आ रहा था। इसी के अराउंड जो है बिटकॉइन लगभग लगभग जो है मई के बाद से ही हमें इसी रेंज के अंदर जो है टहलता हुआ दिख रहा था। एक अगर हम ये बॉक्स बना लें तो हमें इसी बॉक्स के ही अंदर हमें दिख रहा था पूरा का पूरा जो है ये ये जो अपना बॉक्स हो गया, इसी के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा था बिटकॉइन। लेकिन अब लास्ट कुछ दिनों में जैसे ही इन्फ्लेशन डेटा आया है और मार्केट ने जहां रिकवरी ली है वर्ल्ड लेवल पे मींस ग्लोबल लेवल पे, लेकिन वहीं पे हमें बिटकॉइन में एक क्रैश देखने को मिल रहा है। और वो भी छोटा मोटा क्रैश नहीं है। अगर आप इसका वॉल्यूम देखिए तो पिछले कुछ सालों में वीकली बेसिस पे हम ये कैंडल देख रहे हैं, वीकली बेसिस पे इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, जो एक नोटिस करने की बात है। ठीक है, अब तो ये इसका जो सपोर्ट था 1825 का, 18,525 का, ये तो हो चुका है ब्रीच। और अगर ये अब ब्रीच हो चुका है तो अब हमें जो है अगला सपोर्ट देखना होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कि ये बिटकॉइन कहाँ तक गिरता हुआ आए। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि हमें बिटकॉइन अगर 12,345 के अराउंड भी दिखता है तो हमें बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और अगर 12,000 के पास आता है या इसके नीचे आता है तो जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे कुछ पैसे लगा सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, लेकिन मेरी अगर पर्सनल सजेशन माने तो बिटकॉइन अभी जो है बहुत ही ज्यादा अनसेफ हो चुका है। जब मार्केट ग्लोबल मार्केट बनता भी है बढ़िया तो भी बिटकॉइन गिर रहा है, और जब मार्केट गिर रहा है तो बिटकॉइन तो गिर ही रहा है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेन क्या है कि बॉटम बाइंग नहीं करना चाहिए, मतलब बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए मार्केट में कभी भी। अगर हमें लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिखाई दे मीन्स जो ये हमने बॉक्स बनाई है, अगर या तो ये बॉक्स के ऊपर जाते हुए दिखाई दे मीन्स 24,195 के ऊपर, या फिर अगर ये नीचे चला जाता है यहाँ तक आ जाता 12,000 के लेवल तक और वापस ऊपर जाता और 18,525 का जो ये वाला लेवल है, अगर ये वाले लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे तो हम बाई कर सकते हैं बिटकॉइन को। ठीक है, तो ये मेरा स्टांस रहा बिटकॉइन के ऊपर कि हमें आने वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगला हम डिस्कशन लेके चलते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। डाउ जोन्स में भी हम वीकली बेसिस पे कैंडल देख रहे हैं। अगर हम वीकली बेसिस पे कैंडल देखें तो हमारी क्लोजिंग जो है अच्छी हुई है इस वीक। ठीक है, हमारी जो क्लोजिंग है लगभग लगभग यहाँ की है। अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट जो है इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है मीन्स जो यहाँ वाला रेसिस्टेंस है इसके अगर ऊपर मार्केट निकलता हुआ हमें दिखता है तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट हमें कम से कम ये वाले लेवल तक तो हमें लेके ही जाना चाहिए। मींस जो लेवल है 34,700 का या 750 का लेवल मान के चलिए। मींस यहाँ जहां हम लोग खड़े हैं नियर अबाउट 1,000 पॉइंट हमें यहाँ से अपसाइड में दिख रहा है। अगर अगला वीक जो है हम लोग ऊपर के साइड में क्लोज करते हैं इस लाइन के, तब मेरे हिसाब से मिनिमम ये, और अगर ये वाला लेवल टूटता हुआ दिखता है तब मुझे सीधे ये वाला लेवल नहीं बल्कि मुझे जो है ऑल टाइम हाई जो है डाउ जोन्स का हमें वो ब्रीच होते हुए देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में, या फिर 2023 के शुरुआत में हमें ये वाला लेवल भी ब्रीच होते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम नेस्डैक की बात करें और डाउ जोन्स में, और डाउ जोन्स जो है उतना ज्यादा भागा नहीं जितना कि
नेस्डैक भाग गया पिछले 2 दिनों में। पिछले 2 दिनों में रफली अगर हम देखें तो नेस्डैक जो है 9% की तेजी बना के गया। ठीक है, 9% की तेजी बना के गया और एक बढ़िया ट्रेमेंडस जो है हमें अप ट्रेंड में देखता हुआ दिख रहा है। अब नेस्डैक में हमें ये देखना होगा कि कौन सी कंपनियां ज्यादातर लिस्टेड है, तो हमें वहां पे आईटी कंपनी जो है ज्यादा लिस्टेड दिखती हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि आजकल जो है आईटी कंपनी में ब्रेकआउट आ रहा है। तो हमें अपने मार्केट के लिए भी ये देख के चलना चाहिए कि हमें भी जो है निफ्टी आईटी जो सेक्टर है इस पे हमें फोकस करके चलना चाहिए कुछ आने वाले दिनों में। अगला हमारा जो डिस्कशन है वो होगा इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। लास्ट कुछ दिनों में अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आया और इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से बताया गया कि 7.7% जो है अभी चल रहा है इन्फ्लेशन डेटा वहां का। ये इन्फ्लेशन डेटा वहां बहुत ही अच्छा आया है, इस वजह से भी मार्केट को एक तरीके से बम्प मिला है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या थी इन्फ्लेशन डेटा की? एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ये सोच के चल रहा था कि 7.9% के आसपास हमें इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिलेगा, लेकिन हम उसके जो है अपोजिट देखते हैं और 2% का हम रिड्यूस देखते हैं और मार्केट में हमें 7.7% का हमें देखने को मिलता है इन्फ्लेशन डेटा। अगर हम वही अगली बात करें अपना यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में, तो हमें यूएस डॉलर इंडेक्स में जो है ट्रिमेंडस डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहला मेरा सपोर्ट यहाँ पे था, जैसा कि हमने कुछ सप्ताह पहले बात की थी कि 108 का लेवल जो है मेरे लिए बढ़िया लेवल था कि इसके अगर नीचे आता है तो हमें मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम अगला सपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है कम से कम यहां तक तो गिरना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में, जो कि लेवल है 104.5 का नियर अबाउट मान के चल सकते हैं। मींस यहां से भी अभी 2 रुपए 2 पॉइंट कम से कम यहां से यूएस डॉलर इंडेक्स को कम से कम गिरना चाहिए। अगर यहां से गिरता है इसका मतलब क्या है कि रूपी बढ़िया तेजी से चल रही है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, और रूपी अप्रिशिएट भी हो रही है, जो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी संकेत देने की बात है। अब हम अपने डिस्कशन को अपने मार्केट के ऊपर लेके आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, कि हमें अपने मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले हमारी चर्चा होगी निफ्टी के ऊपर। अगर हम निफ्टी की क्लोजिंग देखें वीकली बेसिस पे, ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट जो है हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग के आसपास हमारे इस वीक की क्लोजिंग हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाली जो थी कैंडल ये भी तो इस लाइन के ऊपर निकली, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं ना है भाई। मार्केट जो है खुलता यहाँ पे है, मार्केट हाई बना यहाँ पे लेकिन क्लोज हो गया नीचे। ठीक है, तो ये क्लोजिंग नहीं है, ये कैंडल इस लाइन के ऊपर गई थी लेकिन क्लोजिंग मार्केट देता नहीं है इस लाइन के ऊपर। तो हम जो है नियर अबाउट जो है मार्केट के ऊपर मतलब हाईएस्ट क्लोजिंग के ही आसपास है। अगर हमें ये वीक पॉजिटिव मिल जाता है तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि हमें आने वाले कुछ दिनों में हाई तो हमें देखने को मिलेगा, ऑल टाइम हाई। ठीक है, और मेरा ये एक और दावा है कि आने वाले 1 या 1.5 मंथ में हमें 19,000 या 19,500 का भी लेवल ब्रीच होते हुए दिखेगा। ठीक है, अगर वही हम बात करें अपने लेवल्स के ऊपर कि हमें जो है अब ट्रेड कहाँ करके चलना है, ठीक है, आने वाले हफ्ते में, हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे हफ्ते की बात करके चलेंगे कि हमें जो है ट्रेड अब कहाँ करके चलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पूरा एक दिन का कैंडल लगाते हैं। ठीक है, अब ये वाला कैंडल हम देख रहे हैं तो ये एक तरीके से मारू बोसू कैंडल है, लेकिन हमें उतना ज्यादा जो है भरोसा नहीं देके आ रहा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है, मतलब भरोसा देके जा रहा है। अब मेरे हिसाब से क्या है, इस कैंडल का आप लो और हाई मार्क कर लो। ठीक है, इस कैंडल का जो है आप लो और हाई मार्क कर लो। अगर मार्केट इसके लोअर साइड को ब्रीच करके नीचे निकलता है, ठीक है, तब हम शॉर्ट साइड में पोजीशन को बनाएंगे। ठीक है, ये हम मंथली लेवल पे बात कर रहे हैं, हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसका लेवल 18,266 को ब्रीच करते हुए दिखाई देता है तो हम मार्केट में शॉर्ट लेवल जाएंगे लेकिन अगर वही मार्केट हमें ऊपर के साइड दिखता है तो हम लॉन्ग करके चलेंगे। ठीक है, अगर ये कोई पूछे कि भाई अगर मान लो नीचे आता है लेकिन 18,200 जो भी आपका लेवल था 18,290 का मान लेते हैं, तो 18,300 का मान लेते हैं, अगर 18,300 का लेवल नहीं टूटता है तो
तो हर डिप हमारे लिए जो है अपॉर्चुनिटी होगी हम लॉन्ग बाई करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग तो हम बाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट जो है स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 18,300 को रख सकते हैं, या थोड़ा जो अगर एग्रेसिव होगा वो 18,250 को भी रख के चल सकता है। ठीक है, और हमें लॉन्ग कहाँ करके चलना है, लॉन्ग तो हमें हर पोजीशन पर करके चलनी है। अगर ऊपर ओपनिंग होती है तो भी हमें जो है लॉन्ग करके चलना है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हुई निफ्टी के ऊपर। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर आए, 1 मिनट, अगर हम यहीं पे एक्सजीएस निफ्टी को देख लेते हैं, तो एक्सजीएस निफ्टी हमें अभी 52 पॉइंट का जो है तेजी दिखा रहा है, 52 पॉइंट्स का, और इस समय ट्रेड हो रहा है 18,488 के ऊपर। ठीक है, अगर इसके ऊपर ट्रेड होता हुआ हमें दिखता है और मार्केट जो है 18,380 के लेवल के ऊपर हमें निकलते हुए दिख रहा है जैसा कि, तो हम एक लॉन्ग साइड में जाएंगे। और मेरा इस वीक में जो टारगेट बन रहा है, अगर हम तेजी में देखें तो 18,500 का पहला टारगेट है, और 18,700 का जो है दूसरा टारगेट अपना बनेगा। ठीक है, और अगर अब डिस्कशन अपना बैंक निफ्टी के ऊपर ले जाएं, तो बैंक निफ्टी में हमें जो है इस समय फिर से ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर हम ये देखें, ये यहाँ था, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर मार्केट गिरता है, फिर हम ऑल टाइम हाई बनाए, और इस बार अब की क्या बढ़िया है, देखिए पिछली बार ऑल टाइम हाई बनाए थे, वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ गई, फिर ऑल टाइम हाई बनाए, वीकली क्लोजिंग इसके नीचे, फिर गए, अब ऑल टाइम हाई बनाए लेकिन लाल कैंडल बना दिया, मतलब क्लोजिंग इसी लाइन के आसपास, फिर एक डोजी टाइप कैंडल बनती है, उसके बाद जो है हमें एक बढ़िया कैंडल देखने को मिलती है, ग्रीन ग्रीन वाली कैंडल, जो एक हमें बढ़िया पोजीशन दिखला रही है इस समय मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं कुछ लेवल्स के ऊपर, ठीक है, तो अगर हम ये वाला देख के चलते हैं, ये वाली लाइन हमें क्या दिखा रही थी कि मार्केट भगा, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर जब दूसरा हाई बनाया तो पिछले वाले हाई से जो है नीचे बनाया, फिर लो बनाया, फिर जो तीसरा हाई बनाया जो पिछला वाला हाई था उससे भी नीचे बनाया, फिर लो बनाया, फिर अब की जब जाता है ये अपने इस वाले लाइन के पास, तो इस वाले लाइन को जो है, और इस वाला जो ट्रेंड है, ये वाला जो ट्रेंड था, इसको यहाँ पे ब्रीच कर दिया, और ब्रीच करके पहली बार ऊपर निकला, ऊपर जाना बढ़िया है, वापस से रिट्रेसमेंट आया, वापस से शूट अप आया मार्केट में। ठीक है, क्या हुआ है मार्केट के अंदर, एक बात तो है कि वापस से जो ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट आया और एक शूटअप आया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐसा। ये हमारे मार्केट के लिए जो है बढ़िया है। हमेशा मार्केट को जो है जब ऊपर जाना होता है, ठीक है, अगर ऐसी मार्केट ऊपर जाती है तो हमें भरोसा क्या देगा, नहीं, मार्केट हमेशा जो है ऐसे ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, मीन्स रिट्रेसमेंट ले लेके मार्केट ऊपर जाए, फिर गिरे, कि जो कमजोर प्लेयर है वो निकल जाए, फिर मार्केट ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। सेम कंडीशन होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, या मार्केट यहाँ पे है, तो मार्केट में यही होना चाहिए कि मार्केट में सीधा फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में हमेशा क्या होना चाहिए, फॉल हुआ, फिर अपसाइड का मूव आए, फिर फॉल, फिर अपसाइड का मूव, फिर फॉल, अपसाइड का मूव, फॉल, ऐसे जो है अगर मार्केट आएगा डाउन साइड में जाएगा तो हमें ज्यादा जो है भरोसा आएगा कि मार्केट बढ़िया तरीके से गिर रहा है। लेकिन अगर मार्केट में ऐसी फॉल है तो हमें एक समझ में आ जाता है कि ये मैनिपुलेटिव मार्केट है। ठीक है, मार्केट को कुछ ही लोग जो हैं चला रहे हैं, जिनको हम ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। तो ये मूव हमारे लिए एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिल रहा है। अब इस वाले में भी जो है हमें सेम काम करके चलना है, कि हमें डे का जो है लास्ट डे का अगर 15 मिनट का कैंडल हम उठाएं, उसका हमें हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। ठीक है, अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखता है तो हमें क्या करके चलना है, हमें लॉन्ग करके चलना है, और वहीं अगर हमको उसके नीचे दिखाई देता है मार्केट टूटता हुआ, तो हमें शॉर्ट करके चलना है। ठीक है, हम एक बार लेवल बता दे रहे हैं आप लोगों को, अगर 42,360 के ऊपर मार्केट निकलता है लॉन्ग करना है क्लियर कट, और अगर 41,910 के नीचे निकलता है तो हमें शॉर्ट करके चलना है, सीधा सीधा लेवल है। तो आज की डिस्कशन हम यहीं तक कर रखते हैं। आज हमने क्या देखा, हमने देखा बिटकॉइन के ऊपर, उसके बाद हमने देखा ग्लोबल मार्केट मींस नेस्डैक डाउ जोन्स, फिर हमने देखा डॉलर इंडेक्स के बारे में, इन्फ्लेशन डेटा देखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन थी अपनी, मार्केट 18,000 के 18,300
के ऊपर अगर निकलता है, 400 के ऊपर निकलता है, तो हमें 500 700 का टारगेट इस हफ्ते देखने को मिलेगा। शॉर्ट कब करके चलना है, जब 18,280 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना मिले तो हमको हर डिप पे बाई करना होगा। ठीक है, और वही बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर मार्केट 42,360 के ऊपर निकलता है, लॉन्ग करके चलिए बढ़िया तरीके से। और अगर मार्केट गलती से 41,910 के नीचे आता है तो हमें शॉर्ट करके चलना होगा। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।